बनूंगा ये तुम्हारे अलावा कोई तय नहीं कर सकता। गुरुजी क्या मैं ग्रेड फेस्ट कर सकता हूं? कितना बड़ा प्रशंसा लगा दिया तुमने तुम्हारे अस्तित्व के ऊपर। तुम्हें खुद को नहीं पता कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। एक इंसान तुम्हें ये कह रहा है कि तुम जीतने के लिए बने हो, तो फिर इतना नेगेटिव क्यों सोच लेते हैं कि सर क्या 2 महीने में हो सकता है? आप में से कई बच्चे 2 साल से रीट की तैयारी कर रहे थे, पात्रता परीक्षा को पास नहीं करेंगे। चेतना अंतर्भूत होनी चाहिए और मेरी से प्रेरणा लेकर फिर उसको दौड़ के रूप में तब्दील कर दो, तब सिलेक्शन होते हैं साहब। रीट जैसे एग्जाम के सामने हार गए तुम लोग सिर्फ कमजोर कॉन्फिडेंस की वजह से। शुरुआत से बोला था ये चीजें ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, नहीं मैराथन लेंगे, ले लो मैराथन। मैं यही कहना चाहता हूं, याद रखना, ये कोई तय नहीं करेगा कि तुम पब्लिक स्कूल में नौकरी करोगे। दूसरा तय नहीं करेगा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करूंगा, मैं ग्रेड फर्स्ट बनूंगा, ग्रेड सेकंड बनूंगा, ग्रेड थर्ड बनूंगा। ये तुम्हारे अलावा कोई तय नहीं कर सकता। कल से रीट का एग्जाम होने के बाद आपके बड़े सवाल थे, आंसर की मैं जारी कर सकता था 24 तारीख की, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि प्रश्नों के ऑप्शन सही नहीं आ रहे हैं। कल मैंने जारी किया और लेकिन एक कह रहा है नहीं एक है। इतनी बुरी स्थिति हम लोगों की, हमें प्रश्न की लैंग्वेज में यह तक नहीं पता कि यार है कि पूछा गया कि नहीं पूछा गया। इतना कंफ्यूजन है आप लोगों में। तो मुझे लगता है कि यार कंपटीशन आसान है। काहे की कंपटीशन की बात कर रहे हैं अपन, काहे की पोस्टों की संख्या की बात कर रहे हैं अपन लोग। स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है, याद रखना। जब ये ग्रेड का एग्जाम था ना कि ग्रेड थर्ड का, लेकिन जब पात्रता घोषित हुआ तो लोगों को लगा कि यूं ही हो जाएगा। मैं शुरुआत से कह रहा था अरे सीरियस लेना इसको, एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना रहे, इन चीजों को करना रहे। लोगों ने कहा गुरुजी पात्रता ही है। कोई चीज को हल्के में ले लेना मुसीबतें खड़ी करता है और कोई चीज की रणनीति बना के करना वो आसान हो जाता है। और सिलेक्शन यही है, याद रखना। आप में से जो ग्रेड थर्ड 2022 का एग्जाम 23 जनवरी 23 में देंगे, जो ग्रेड सेकंड एग्जाम देंगे दिसंबर में, और जो ग्रेड फर्स्ट देने जा रहे हैं अक्टूबर में, पहला सवाल बच्चा मेरे से पूछता है फोन करके, गुरुजी क्या मैं ग्रेड फर्स्ट कर सकता हूं? कितना बड़ा प्रशंसा लगा दिया तुमने तुम्हारे अस्तित्व के ऊपर। तुम्हें खुद को नहीं पता कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। क्या मैं ग्रेड सेकंड कर सकता हूं सर? सर मेरे 95 नंबर बन रहे रीट में, क्या मैं ग्रेड थर्ड कर सकता हूं? इतना बड़ा सवाल काम करने से पहले अपने अस्तित्व पे प्रशंसा लगा देना, ये पहली हार है तुम्हारी, याद रखना। ये पहली हार है तुम्हारी, याद रखना। तुम्हें इतना मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आएगा, किसी को टाइम नहीं, याद रखना। जो फ्री पॉकेट में बिना ऐड दिए यूट्यूब पे प्रेरित करने आ जाए, मुझे बड़ा दुख होता है। लोग इसको भी सार्थक नहीं लेते, पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं। एक इंसान तुम्हें कह रहा है कि तुम जीतने के लिए बने हो, तो फिर इतना नेगेटिव क्यों सोच लेते हैं कि सर क्या 2 महीने में हो सकता है? आप में से कई बच्चे 2 साल से रीट की तैयारी कर रहे थे, पात्रता परीक्षा को पास नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने 20 दिन पहले किताबें उठाई और वो रीट को बहुत अच्छे नंबरों से पास करेंगे। फर्क साफ है। फर्क इस बात का है कि तुम कितने अपने आप को डिमोलाइज करके एग्जाम देने जाते हो और कितने अपने आप को पॉजिटिव वे में एग्जाम देने जाते हो। टाइम कभी डिपेंड नहीं करता सिलेक्शन के लिए। टाइम डिपेंड करता ना तो इन कोचिंग वालों के पढ़ने वाले सभी के सिलेक्शन होते हैं। ये 1.5-2 साल से कोचिंगों में 4-4 बात की कोचिंग हम लाग रहे हैं, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है सक्सेस का। सिलेक्शन डिपेंड करता है। सिलेबस मेरे सामने आ गया, सिलेबस आने के बाद मैं उस सिलेबस का पूरा पोस्टमार्टम करूं, कैसी कौन सी किताबें बेटर हो सकती हैं, कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये मैं खुद अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करूं। गुरुजी क्या मैं 2 महीने बढ़ सकूं? गुरुजी मैं 1.5 महीने में रीट पाता था कर सकूं? गुरुजी तनके लगे 20 दिन में कर लूंगी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब शुरुआत ही नहीं से हो गई
तो लाइफ में एंड तक नहीं चलना है यार? क्यों इतना क्यों नहीं कर सकते कि सर मैं क्यों नहीं कर सकता? आप टारगेट दीजिए ना मुझे। ये 75 नंबर का पेपर है, याद रखना। ग्रेड फेस्ट की बात करूंगा, जो ग्रेड फेस्ट वाले बच्चे सुन लेना पूरा, जिसको नहीं सुनना है वो चले जाएगा। सीधी ऑन द पॉइंट बात करूंगा, याद रखना। लास्ट में लूंगा, याद रखना। आप रोज ऑनलाइन आया करो। क्या करूंगा ऑनलाइन आके? किन मुद्दों को जगाने की बात कर रहा हूं मैं? ऑनलाइन आने से, मेरे ऑनलाइन आने से क्या होगा बताओ? जब आदमी खुद चलना नहीं चाहता है, खड़ा नहीं होना चाहता है, दौड़ना नहीं चाहता है, उसको अकेला धीर सर क्या कर देगा बताओ? कुछ नहीं कर सकते। चेतना अंतर्भूत होनी चाहिए और मेरे से प्रेरणा लेकर फिर उसको दौड़ के रूप में तब्दील कर दो, तब सिलेक्शन होते हैं साहब। रीट जैसे एग्जाम के सामने हार गए तुम लोग, सिर्फ कमजोर कॉन्फिडेंस की वजह से। शुरुआत से बोला था ये चीजें ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। नहीं, मैराथन लेंगे, ले लो मैराथन। ग्रेड फेस्ट की बात कर रहा हूं, याद रखना। रीट में आगे की रणनीति पे कल शेयर कर दूंगा। ग्रेड सेकंड रीट का सिलेबस तो आने दो। मैंने कहा रीट वाले बच्चे केवल एक बार आरबीसी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना शुरू कर दिया आपने? आज एनसीईआरटी आप में से कितने लोगों ने डाउनलोड की और कितने लोगों ने सब पढ़ना शुरू किया? तुम दुकानों पे पहुंच गए किताबें लाने के लिए। कई किताब लाने गए रहे रीट की? जब सिलेबस ही नहीं है, कौन सी पब्लिकेशन ऐसा होगा जो किताब निकालेगा, बेवकूफ बनाएगा? तुम इतने मूर्ख इंसान, इतना मूर्ख इंसान धरती पे कोई हो सकता है? सिलेबस आया नहीं और तुम किताबें लेने चले गए मार्केट में। मैंने कहा था एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की किताबों को पढ़ना शुरू कर दो, किया आप लोगों ने? रिट में नहीं पढ़ा, परिणाम देख लिया। किताब, गुरुजी बताओ कौन सी किताब लेके आवा? अरे सिलेबस तो अजान दो। कई की किताब लेके आओगे तुम लोग? तुम्हारा सब्जेक्ट है 6 से लेकर 10 तक का पढ़ लिया। राजस्थान जी की इतिहास क्लास संस्कृति है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप जो अपना ऑफिशियल चैनल है उस पर राजस्थान बोर्ड की किताबें डाली थी। पढ़ी आप लोगों ने? इतिहास क्लास संस्कृति अंडरलाइन कर लिया, अपने नोट्स बना लिए? नहीं बनाने। गुरुजी कोई ग्रुप में आऊंगा बनेगा, वो 20 रुपए हम दे दोगे मन, वन लाइनर किताब आऊंगी मैं ले लेगा। मैं बैठे रहना किसी के जिम में, जिंदगी बदलने कोई आएगा, याद रखना। स्थितियां हैं तुम लोगों की, 2 महीने में नहीं हो सकती, 4 महीने में नहीं हो सकती, 20 साल में नहीं हो सकती। जो आदमी इतना नेगेटिव और खुद हिम्मत नहीं कर सकता, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, याद रखना। गुस्सा बहुत आता है मुझे, और इस बात से आता है कि लोगों को बार बार समझाया जाए लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, इस बात से गुस्सा आता है। और कोई पीड़ा नहीं, याद रखना। पीड़ा तभी होती है जब बातें मानी नहीं जाती, उनको फॉलो नहीं किया जाता है। बस एक जंजाल में फंसते जाते हो तुम लोग और उस जंजाल में फंसे रहो। ग्रेड फेस्ट की बात कर रहा हूं, अंतिम रणनीति है। जिसको लगना ना ग्रेड फेस्ट फोड़ के जाएगा 2 महीने में, और जो 2 साल से बैठा ना वो रह जाएगा, याद रखना। तुम लोग कहते हो ना कि सर क्या होता है 2 महीने में, मैं कहता हूं 2 महीने में ग्रेड फेस्ट बन के जाएगा। ताकत होनी चाहिए, जज्बा निकलना चाहिए, ईमानदारी निकलनी चाहिए, वाइब्रेशन निकलना चाहिए। और 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो बैठे रहेंगे। यदि मैं बता रहा हूं उन चीजों के अकॉर्डिंग, जुनून के अकॉर्डिंग, डेली का टाइम टेबल, डेली के टास्क, डेली का एनालिसिस, डेली का आत्म मूल्यांकन, डेली का आत्म पुनर्बलन, डेली का आत्मगति, ये करके देखना एक बार, फिर मुझे बताना रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए तो। और अन्यथा घूमते रहो मैराथन के चक्कर में, कोचिंगों के चक्कर में।